तो ये मैं पहुंच गया लौंगे वाला युद्ध स्थल। सन 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से तोड़कर अलग करने की एक और नाकाम कोशिश की। तो ये है कुछ पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स जो डिस्ट्रॉय किए थे आई गेस। टर्न ले लिया एंड गूगल सेज दिस इज नेशनल हाईवे। हालत खराब होने वाली है। तो ये मैं कैमल राइड करते हुए तो ये मैं पहुंच गया लौंगे वाला युद्ध स्थल। फिर लौंगे वाला युद्ध स्थल की एंट्री, ये रहा युद्ध स्थल। सो इट हैज़ 3 पार्ट्स। एक ये साइड है, एक रोड के वो साइड है, और वहाँ पे अंदर एक ऑडियो विजुअल शो है। सो जस्ट वॉक यू थ्रू। तो ये है कुछ पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स जो डिस्ट्रॉय किए थे आई गेस। इन्होंने रिस्टोर करके यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे एक है, वो रहे कुछ उनके व्हीकल्स, और यहाँ पे सभी जो आर्मी मेंस थे उनके यहाँ पे लगाए हुए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द व्हीकल, ये भी पाकिस्तान आर्मी का है। तो इनको रिस्टोर करके रखा हुआ है, नहीं तो इनको डिस्ट्रॉय किया गया था। और ये है उनका व्हीकल। भारत ने कश्मीर में होने वाले हर पाकिस्तानी मामले का मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार तो ये है एक और टैंक जो यहाँ पे फिर से इसको रिस्टोर करके रखा हुआ है। तो ये जो भी जितने भी टैंक्स दिख रहे हैं, दीज ऑल पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स, और ये सब यहीं पे रिस्टोर करके रखे हुए हैं। मतलब जब वॉर ख़त्म हुआ तो ये यहीं पे पड़े थे। सो कुछ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने इसको रिस्टोर करके पेंट करके रखा हुआ है। एंड ये है दूसरा और एक पार्ट। तो लौंगे वाला घूम के हो गया म्यूज़ियम। अभी भीड़ बढ़ रही है और अभी मेरी गाड़ी मिट्टी में धंस गई है, कैसे निकलेगी पता नहीं। लेट्स ट्राई। निकल गई। चलो, तो अभी जाना है दोहा, मतलब सैंड ड्यून्स है, सैम ड्यून्स एक्चुअली, और सैम जगह का नाम, और वहाँ से दोहा है आगे। और 150 किलोमीटर जाना है। इस रोड पे कमी सिर्फ एक फास्ट मोटरसाइकिल की है, बस उसके अलावा किसी चीज़ की कमी नहीं है। रोड एकदम बेस्ट है, रोड कंडीशन टॉप नॉच, रोड पे दूर दूर तक कोई नहीं। और अभी मुझे पेट्रोल पंप की चाह लग रही है। पेट्रोल पंप मुझे अभी तक दिखा नहीं है,
सुबह पेट्रोल भराया था, टंकी फुल कराई थी, सो आई हैव कॉन्फिडेंस कि 300 किलोमीटर जाएगी। बट रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। सो वो जो पेट्रोल पंप था, उसके बाद मुझे एक पेट्रोल पंप दिखा, हार्डली वहाँ से कुछ 10 किलोमीटर आगे था। उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है, अभी तक मुझे कोई पेट्रोल पंप दिखा नहीं है। मैप पे चेक किया तो इट सेज, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था लोंगे वाला से, वहाँ से 50 किलोमीटर में पेट्रोल पंप था। बट आई गेस आई हैव क्रॉस 50 किलोमीटर, लेकिन अभी तक कोई पेट्रोल पंप दिखा नहीं है। लेट्स सी, होप तो है कि दिखना चाहिए, देखते हैं। तो लोंगे वाला से, मैं लोंगे वाला पे निकला था तब 323 था और 84 हो गया, ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर्स दूर ये मिला है मुझे पहला पेट्रोल पंप। और ये है कौन सी कंपनी का, एन से कुछ तो नाम है, मैं नाम भूल गया इसका। और मुझे लास्ट पेट्रोल पंप भी यही मिला था। सो ये कह सकते हो इंडिया के बॉर्डर की तरफ का लास्ट पेट्रोल पंप या फर्स्ट पेट्रोल पंप, जो भी कहो इसको। सो दिस इज नयारा सॉरी। 112 रुपये लीटर इधर पेट्रोल, 112, इतना महंगा। तो गाड़ी का टंकी फुल कर दिया मैंने भी, बिकॉज इट्स मच नीडेड। पता नहीं कब कहाँ पे बंद हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए। सो एनीवन वाचिंग दिस एंड प्लानिंग टू विजिट लोंगे वाला, जैसलमेर से निकलते हुए टंकी फुल करना। जैसलमेर के बाद जो भी पेट्रोल पंप आ रहे हैं आपको दिख रहे हैं, जैसलमेर के बाद मुझे 2 ही पेट्रोल पंप दिखे। ये न्यारा वाला का ही लास्ट था और ये यहाँ पे भी मतलब फर्स्ट न्यारा वाला का ही है। तो इनके पेट्रोल पंप दिखे, फ्यूल अप कर लेना, क्योंकि इसके आगे पेट्रोल पंप आपको दिखने नहीं वाला। अभी ये आई एम गोइंग इनसाइड द कंट्री या इनसाइड द सिटी, तो मुझे अभी दिखेंगे और आगे। बट बाहर जाते हुए ये वाला लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। एंड दैट इज़ 60 किलोमीटर्स फ्रॉम लोंगे वाला। तो गाड़ी में 6.25 लीटर पेट्रोल बिठा, तो ये 60 किलोमीटर लोंगे वाला टू वो तनोट माता 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ओके, उसके पहले वाला कितना किलोमीटर था मुझे पता नहीं। अगर वो 100 है तो 200 किलोमीटर के लिए 6 लीटर, मतलब 30 प्लस एवरेज दे रही है गाड़ी। 30 का तो एवरेज एनी हाउ दे ही देती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई टेंशन नहीं है, 300 किलोमीटर मार सकते हैं। यहाँ से 300 किलोमीटर इस जैसलमेर क्रॉस करके अंदर कोई आगे निकल जाएंगे। तो अभी जाना है सैम ड्यून। सैम ड्यून 60 किलोमीटर और वहाँ से और आगे जाना है कुछ 20-25 किलोमीटर। तो अगर मैं कंसिडर करूँ तो मुझे 330 या 430 तक हिट होगा। 430 नहीं, 450 हिट होगा रीचिंग द डेस्टिनेशन ओडोमीटर पे। इस प्रकार से मेरा कैलकुलेशन चलता है। 150 किलोमीटर जाना है, ये ओडोमीटर पे ये डिजिट हिट होगा। उसके पहले सोचना भी नहीं है डेस्टिनेशन कहाँ पर। जस्ट कीप ऑन राइडिंग। और कैटल बहुत दिखते रास्ते में, देखो कैसे खड़े दबंग। अभी मैं कहाँ से निकलूँ गौ माता? स्लो डाउन करो और ऐसे साइड से निकल जाओ। ये क्या चीज़ है भाई?
क्या? उधर से निकल जाओ। टू व्हीलर के लिए साइड से एंट्री है। मुझे लगा टोल है। किस बात का टोल है लेकिन ये? ऊपर चढ़ के बैठे हैं लोग। गवर्नमेंट नहीं कुछ नहीं, रैंडमली बीच में टोल लगाया हुआ है। यहाँ पे वॉशरूम। रैंडम टोल है, रैंडम, लिटरली रैंडम टोल है। फाटक लगा के रखा है, टोल है, भर दो। भरना पड़ेगा तुमको। ये रहे विंडमिल सब जो सुबह दिखे थे जाते हुए। एक्चुअली ये रोड अलग है, तो विंडमिल वहाँ से यहाँ तक हो सकता है। इट्स काइंड ऑफ अ सर्किट। और ये राइट साइड में देखो आर्मी का कुछ तो चल रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये, बट आर्मी के बहुत सारे ट्रक्स लगे हुए हैं एंड देयर आर फ्यू पीपल जिनका कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी चल रहा है। नॉट श्योर अबाउट इट। और ये देखो कितने सारे विंडमिल्स है। ये साइड पे भी 2 दिख रहा है और ये साइड पे बहुत है, दूर दूर तक दिख रहा है। कुछ के सिर्फ पंखे दिख रहे हैं, उनके स्टेम नहीं दिख रही है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। इतना खाली रोड है ना, हार्डली 10-15 मिनट में एक हाथ गाड़ी क्रॉस होती है, हार्डली। एंड व्हाट इज दिस? तो हाईवे छोड़ के अभी मैंने जस्ट टर्न ले लिया एंड गूगल सेज दिस इज नेशनल हाईवे। अभी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बड़ा हाईवे तो राइट को निकल गया और जो सैम ड्यून्स हमें जाना है वो रास्ता यहाँ से दिखा रहा है। ओह दैट वाज कैमेलियन। ये रेगिस्तान में ये सब चीज़ें देखने मिलेगी। सो अभी ये रास्ते से जाना है, रास्ते की हालत ख़राब है तो अभी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्लोली करते हुए पहुंच जाएंगे। तो भी और 25-30 किलोमीटर जाना है। होप सो आगे जाके रोड अच्छा मिले। अगर नहीं मिल रहा है, ये रोड के ऊपर ही जाना है तो हालत ख़राब होने वाली है। आउट ऑफ नोवेयर। तो ये है साम गाँव। साम क्या है पता नहीं, साम बोलते हैं, इंग्लिश में सैम है। और यहाँ से और जाना है 30-35 किलोमीटर। ए डॉगी, 30-35 किलोमीटर जाना है। दो भाइया दो धा करके कुछ तो नाम है। $55 का स्पीड लिमिट है बाइक का। सम पुलिस थाना सम है, साम नहीं है, सम। दिस एरिया इज कॉल्ड नेशनल डेजर्ट पार्क। तो उन्होंने एंट्री पे दिया था कुछ बर्ड्स होंगे, दिखे तो नहीं अभी तक। आई हैव बीन लाइक 4-5 किलोमीटर्स इनटू दिस। अभी बर्ड दिखा नहीं। और ऐसे बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह जा रहे होंगे ना, स्पेशली आर्मी के वगैरह, तो बस उनके पीछे साइड में उनके मिरर में देख के, साइड मिरर में देख के हॉर्न दबाओ, वो बराबर साइड दे देते हैं। इसमें मज़ा आता है ऐसे। और एक है क्या स्पीड ब्रेकर है भाई, दिखते भी नहीं है, सिर्फ झटका बैठता है।
देखो रास्ते के बीच में कैसे सैंड आया हुआ है, ये लेफ्ट और राइट साइड में पूरा सैंड है, तो वो फ्लो के रास्ते के बीच में आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे ट्राई करो कि जहाँ जहाँ पे गाड़ी के मार्क दिख रहे, टायर मार्क, उसके ऊपर से ही निकाले, क्योंकि अगर अननेसेसरी साइड में घुस जाएंगे ना तो अटक जाती है गाड़ी, धंस जाती है एक्चुअली उसके अंदर। लग रहा है इन्फिनिट लूप में चल रहा हूँ मैं, मेरे को ही पता नहीं किधर पहुँचा हूँ, किधर जा रहा हूँ। गूगल मैप बताया सही रास्ता है तो चलो रास्ता पकड़ के। ना मुझे एक भी कोई रिजॉर्ट दिखा है ये रास्ते में, ना खाने पीने के लिए कुछ चीज़। वो गाँव था शाम गाँव था, तो वो गाँव उतना दिखा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मोर 28 किलोमीटर्स टू गो। ऐसे रोड पे 28 किलोमीटर मतलब 1 घंटा लगेगा। आज बजेंगे पहुँचते पहुँचते लोकेशन पे, फिर तुरंत सनसेट के लिए निकलना पड़ेगा फ्रेश होके। देखो ये टायर मार्क्स दिख रहे, टायर मार्क्स फॉलो करो एवरी टाइम ऐसे सैंड आती है तो। धस गई थी गाड़ी, धस नहीं गई थी, स्किड हो गई थी। हाँ, कैसे निकलेगा, कैसे कटेगा ये रोड, पता नहीं कब कटेगा, कैसे कटेगा। कटेगा ज़रूर। और ये है मेरे सामने एडवेंचर। निकल तो जाएगी यार, मुझे पता है अपनी बाइक बेस्ट है। तो हमने बेसिकली एडवेंचर कैंपिंग बुक की है, उससे हमने मैंने तो उससे पहले ही एडवेंचर हो रहा है, और इतना नेक्स्ट लेवल एडवेंचर हो रहा है। आफ्टर 30 किलोमीटर ऑफ रोड और एकदम खतरनाक वाला एडवेंचर करके जब ऐसा वाला रोड दिखता है ना, प्यार आ जाता है इस रोड से, प्यार। हाँ, ये रोड के बीच में कुछ तो मेरे को फ्लैग दिखा प्लस वाला, मुझे लगा स्विस का फ्लैग है, लेकिन याद आया नहीं, ये तो हॉस्पिटल का भी फ्लैग हो सकता है। तो हॉस्पिटल, कुछ ना कुछ तो हॉस्पिटल होगा यहाँ पे। और बहुत सारे मिलिट्री के ट्रक्स पास हो रहे हैं, बहुत सारे मिलिट्री के लोग दिख रहे हैं आजू बाजू, तो कुछ तो मिलिट्री एरिया होगा ये। देखो सामने से और ट्रक्स आए, और इससे 1-2 ट्रक्स नहीं होते हैं, वो आए तो पूरे के पूरे सेट ही होता है। एक, दो, 3, चार ट्रक पास हुए और होगी, क्योंकि ऐसे सेट ऑफ ट्रक्स होते हैं ना 5-6, उनके पीछे एक जीप होती है फॉर श्योर।
मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। रेगिस्तान अप्रोच 2.5 किलोमीटर राइट साइड में पानसरी रिसोर्ट। सो ऐसे रिसोर्ट्स है। सो जो अभी रेगिस्तान का बोर्ड था वो राइट साइड में रेगिस्तान रिसोर्ट, वो वाला रिसोर्ट है। दिस इज मामास रिसोर्ट एंड कैंप। देखो ऐसे रिसोर्ट्स होते हैं, में टेंट स्टे होता है, स्विस टेंट स्टे। स्विस टेंट है। तो हमारा बुकिंग है रेगिस्तान डेजर्ट कैंप में। रेगिस्तान, उसका नाम ही रेगिस्तान डेजर्ट कैंप है। और मेन रोड छोड़ के कुछ 700-800 मीटर पे है, और ये ऐसा रोड है। दिस इज़ मच बेटर देन वो जो वाला, इसके पहले वाला जो रोड था, जो ऑफ रोडिंग या ख़राब रोड था 25-30 किलोमीटर का पैच। दैट वाज रियली पैथेटिक। तो ये मैं कैमल राइड करते हुए कल रात को मेरे को यहाँ पे लाके सुलाया था इन दिस ओपन डेजर्ट, और रात का नज़ारा अलग था। आसमान में देयर वर सो मेनी स्टार्स। इतने स्टार्स मैंने पहले कभी नहीं देखे थे इससे पहले। और अभी सनराइज़ का वेट कर रहा हूँ। और मैंने ये पहना है क्योंकि मुझे पोलन का इन्फेक्शन है, तो मेरे नाक में सब ये मिट्टी जा रही थी, इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। बट अभी थोड़ा नॉर्मल है। और रात को कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था यहाँ पे। तो अभी सनराइज़ ऑलमोस्ट हो गया, सन दिख नहीं रहा। सन दिखेगा वो जाएंगे और हमें पिक करके